lecture on Davagnipan and Raj Pravesh from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 19, verses 1 to 9, on the topic of Krishna's Davagnipan Leela begins. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 7th, 2000. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Sukha Vacha Krida Saktesu Gopeshu Tadgavo Duracharilihi Svairam Charantyo Bibisuhu Trinalobhena Gahavaram Ajagavo Mahisyascha Nirvishantyo Vanadvana Ishikatavim Nirvivishuhu Krandantyo Davatarshitaha Te Pashyantaha Pasun Gopaha Krishna Rama Dayastada Jata Nutapa Nabiduhu Vichinvanto Gavam Gatim Trinaistat Khurdachinnahi Gospadairankitair Gavam Margmanvagaman sarve Nasta jibya vishetasaha Munjatavyam bhrashtamargam Kandamanam swagodhanam Samprapya trishitaha shrantaha Tataste sanyavartayam Tayahuta bhagavata Megha gambhiraya gira Svanamnam ninadam srutva Pratineduh praharshitaha Tataha samantad banadhumaketuh Jadrikchaya bhutchaya krit banaukasham Samirita sarathinol banol mukaihi Vile lihana sthira jangaman mahan Tamapatantam parito davagni Gopascha gavaha prasamiksha bhitaha Uchuscha krishnam sabalam prapanna Jatha harim mrityu bhayardita janaha Krishna Krishna Mahavira
हे रामामित विक्रमा दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नांस्त्रातुमर्हथा नूनं त्वद्बान्धवा कृष्णा न चार्हन्त्यवसीदितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणः। श्रीशुक उवाच वचो निशम्य कृपणाम् बन्धूनां भगवान् हरिः निमीलयतमाभैष्ट लोचनानित्यभासता तथेति मीलिताक्षेषु भगवान् अग्निमुल्बण पीत्वा मुखेन तान् कृच्छ्रात् योगाधीशो व्यमोचय। सक्तेषु गोपेषु जब गोपगण इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त थे, उनका ध्यान गौओं की तरफ नहीं था, तो उस समय तद्गावः उनकी वे गायें दूरचारिणी दूर चली गई। स्वैरां स्वच्छंद चरन्त्यः चरती हुई बिबिसुः प्रवेश कर गई। तृणलोभेना हरी हरी घास के लोभ से गह्वरा दुर्गम वन में। प्रलंब के वध के पहले और प्रलंब के वध के बाद भी भगवत सखागण गोपगण भगवान के साथ खेलने में आसक्त, क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु। जब सभी गोप क्रीड़ा में आसक्त थे उस समय तो भगवान के साथ खेलने में एक अद्भुत आनंद रस प्राप्त हो रहा था, इसलिए वे आसक्त हो गए। आसक्त का अर्थ होता है किसी भाव विशेष में, किसी वस्तु विशेष में मन का इस प्रकार अभिनिविष्ट हो जाना कि बाह्य अनुसंधान न रहे, इसको आसक्ति कहा जाता है। तो जब संसार में भी लोग खेलने में या संसारिक कार्यों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि कुछ देर के लिए बाह्य अनुसंधान विस्मृत हो जाता है, तो साक्षात आनंद घन भगवान के साथ खेल रहे होंगे तो कितनी आसक्ति हो सकती है। क्रीड़ा सक्तेषु, यह स्वाभाविक है बच्चों के लिए, भगवान के साथ खेलने में आसक्त। और प्रलंब के श्रीमद् भागवत के शब्दों पर भक्तों को ध्यान देते चलना चाहिए। अपने आप भागवत जी की कृपा से अर्थ खुलने लगता है, बहुत स्पष्ट है। हम सभी यहाँ भारत में जन्मे हुए बैठे हैं, तो भारत की कोई भी भाषा संस्कृत रूटेड है, कुछ भी हो, लेकिन संस्कृत से ही सारे शब्द निकले हैं, भले अपभ्रंश होकर के जैसे तैसे प्रयुक्त होते हैं। तो क्रीड़ा शब्द सब जानते हैं, आसक्त भी सब जानते हैं, आसक्ति, आसक्त और गोप, गायों का पालन करने वाले। जब इस प्रकार भगवत सखा आसक्त हो गए भगवान के साथ खेलने में, और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि प्रलंब के वध के बाद भी वही बाह्य और बाहक लक्षणा क्रीड़ा चल रही थी। फिर भी घोड़ा सवार बनने की, घोड़ा बनाने की,
होड़ लगी हुई, खेल में आसक्त थे। आसक्त हो गए तब गौओं के ऊपर कोई नियंत्रण रहा नहीं, और ये लोग खेलने में आसक्त थे तो गौएं चरने में आसक्त हो गई। वह भी एक भगवान की ही लीला है। गौएं यदि खूब चरे तो यह भगवान के लिए बहुत बड़ा सुख था। तो भगवान की अचिंत योग माया शक्ति से गौओं में चरने का आवेश हो गया। अब गौएं थोड़े देखेंगी खेल गोपों का, वो चरने लगी तो चरंत, चरते चरते दूर चारिणी, बहुत संख्या में गायें थी, चरते हुए दूर चली गईं। दूर जाते जाते तृण लोभेन गह्वरम विदिशु, तृण के लोभ से बहुत दुर्गम स्थान में प्रवेश कर गई। जहां जाना कठिन था लेकिन घास वहां बहुत अच्छी थी। पहले पशु नहीं गए थे, लेकिन आज ये गौएं वहां प्रवेश कर गई। किमर्थम? तृण लोभेन, तृण लोभ से। यहाँ लोभ शब्द यह बता रहा है कि गौओं की भूख बुझ गई थी, लेकिन फिर भी जब खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा है तो लोभ हो गया, तृण लोभ। सुखदेव गोस्वामी अगर यह कहते कि भूखी थी इसलिए घास खाने के लिए आगे बढ़ गई, तब दूसरा अर्थ होता है। लेकिन लोभ शब्द दे रहे हैं। लोभ का अर्थ ही है इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी इच्छा और के लिए हो जाए तो इसको लोभ कहा जाता है। तृण लोभ हो गया। दुर्गम स्थान था इसीलिए कोई पशु पहले वहां चरा नहीं था, अतः बहुत हरी हरी लंबी लंबी घास कोमल कोमल थी। तो तृण लोभ से प्रवेश कर, लोभ से ही आदमी की फजीहत होती है इस संसार में। हरि सूरी जी कहते हैं यहाँ पर कि लोभ जो करेगा तो इस संसार दवाग्नि में उसको जलना पड़ेगा। लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ पाप का मूल है। जितना भगवान दिए हैं उसमें संतोष करना चाहिए। अवसर पा करके एक शिक्षा श्रीपद सनातन गोस्वामी भी इस बात को लिखे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वैरम चरन्त्यो, वे गौएं स्वच्छंद चर रही थी। थोड़ा भी विचार नहीं कि हमारे चराने वाले हैं या उनको पसंद है नहीं है, या वो लोग कितना पीछे छूट गए खेलने में, इसका विचार ही नहीं किया। लोभ ने बुद्धि अंधा कर दिया। चरती गई तो आगे वो गह्वर में प्रवेश कर गए। बहुत कठिन कार्यों में आदमी लग जाता है लोभ के मारे। तो श्रीपद सनातन गोस्वामी इस तरह लिख रहे हैं, प्रसंगात लौकिकत्वेपि अलौकिकीम एवं अन्याम लीलाम क्रम प्राप्ताम एवं आह क्रीड़ा इत्यादि। प्रसंग बस जो प्रसंग चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए लौकिक जैसा प्रतीत होने पर भी भगवान की एक अलौकिकी लीला कह रहे हैं। जैसे काली दमन प्रलंब वध आदि लीलाएं है, उसी तरह से ये अग्निपान दावाग्निपान की लीला कहने जा रहे हैं। और इसलिए कह रहे कि क्रम प्राप्तम लीला, ये क्रम प्राप्त है। इसी क्रीड़ा के समय में गौएं गई थी गह्वर में, और गोप खोजे तो गौएं और गोप दोनों फंस गए भयानक आग में खोजने में। तो क्रम प्राप्त लीला है, इसलिए इसको यहाँ कह रहे हैं। ताह गावह का क्या अर्थ है? तेसाम ताहवा, वे गौएं, वे सौभाग्यवती गौएं जिनको भगवान चरा रहे थे। ताह गावह, तद गावह के अर्थ, ताह गावह अथवा तेसाम गावह, उन गोपों की गायें। अनंता गावह, गह्वरम दुर्गम वनम। लोभेना इति,
अब लोभ पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्री भगवता रक्ष्माणायपि भोग लोभेन ततो दुर्निपतिता स्वेच्छाचाराद दुखम अनुविंदन्ति एवं श्लेषार्थो ज्ञेय। जब भगवान चराने गए हैं, वन में चरा रहे हैं, पाल रहे हैं, तो भोग के लोभ से भगवान को भी छोड़ करके जो दूर चला जाएगा तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सार्थ कर रहे हैं, इतना संतोष नहीं है। भगवान स्वयं ही फिक्र में है। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भोग लोभे न। कल बोल रहे थे राजस्थान से भक्त लोकाध्यक्ष प्रभु बोल रहे थे कि भोग लोभ से ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, संतोष करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं कि भोग लोभे न ततो दूर निपतिता स्वेच्छाचारात दुखम अनुविंदन्ति एवं इति श्लेषार्थो ज्ञेय। भगवान की लीला के द्वारा शिक्षाएं भी मिलती हैं। तो जगत में बहुत बहुत भोग हैं। भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, और ये सब प्राप्त होते हैं पैसा से। तो पैसा के लोभ से भगवत भजन शिथिल नहीं करना चाहिए। तो तीन लोभ से गौएं चली गई तो वे बहुत भारी संकट में पड़ी। इसे स्वैरम कहा गया। और हरीश्वरी जी इस अवसर पर कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में भवाटवी में, मान लीजिए वृंदावन को एक जंगल कहा ही गया है ही, और संसार को भी वन कहा जाता है। इस संसार में कोई व्यक्ति खेलने में आसक्त हो जाएगा और अपने इंद्रियों की देख रेख नहीं करेगा। गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गो माने गाय। इंद्रियां, हमारी आंख कहाँ देख रही है, कान क्या सुन रहा है, जीवा अपने मन से खा रही है, और वो बेचारा अपने खेलने में लगा है जीव। तब तो उसकी इंद्रियां अब कंट्रोल से बाहर हुई, और जब ही इंद्रियां बाह्य वन में संसार में आसक्त होंगी तो उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये लीला आ रही। कुछ भी करे व्यक्ति, लेकिन अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखना चाहिए। इंद्रियां भगवत विषय नहीं लगे, भिन्न भिन्न विषयों में अपने मन से न लगा करे, कंट्रोल होना चाहिए। तो तथापि तस्य कारुण्य महिम्ना अचिरात क्षेमम स्यादेवत्यवम व्यक्तम भावी। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, कोई व्यक्ति भगवान का नैकट प्राप्त किया है, भक्त हो गया है, तो तृण लोभ से, भोग लोभ से भगवान को छोड़कर दूर जाएगा तो दुख होगा ही। फिर भी भगवान अपनी करुणा से उसकी रक्षा करते हैं, यह भी सिद्धांत यहाँ ध्वनित हुआ। भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। कभी लोभ से इधर उधर हो भी गए तो भगवान स्वयं ही खोज करके पकड़ करके लाते। यह व्यक्त हुआ। एवं अन्यत्रापि सर्वत्र निज भावानुसारेण तात्पर्य मुह्यम। अन्य सब जगह हम अपनी भावना के अनुसार, भाव के अनुसार तात्पर्य निकाल सकते हैं। सनातन गोस्वामी जी अन्य भक्तों को भी अवसर दे रहे हैं सोचने का, अर्थ निकालने का। एवं अन्यत्र अपि, अन्यत्र का अर्थ इस लीला के अलावा भी बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की। उन लीलाओं में क्या तात्पर्य है, कैसा है, क्या है, भगवान क्या संकेत करना चाहते हैं, तो निज भावानुसारेण तात्पर्यम उह्यम। भाव के अनुसार सब तात्पर्य छिपे हुए हैं, भक्त लोग उनका पता लगा सकते हैं। तात्पर्य है, भगवान की लीला ऐसे नहीं हो सकती है। लीला तो है बिल्कुल सत्य, लेकिन उसके भीतर भगवान का कुछ आशय छिपा रहता है करने का। न केवलम गावयव अन्येपि सर्वे पशवः इत्युक्त पोष न्यायन आह अजा इति। जब गाय एक बार कह दिए तो फिर कहते हैं अजा महिष्यः
गावश्च, फिर उक्त पोष न्याय के अनुसार कहते हैं अजा। अजा मतलब बकरियां, गाव गौ, महिष्यश्च और महिषीगण भैंस, निर्विशंतो वनाद वनम, ये सब पशु इतना चरने में आसक्त हो गए, बकरी भैंस गाय सब, कि एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में चरते जा रहे हैं। यह भगवान की एक लीला थी कि उनका पेट भर ही नहीं रहा था। पहले ऐसा होता था कि जब पशु चरते थे थोड़ी ही देर में चर करके और इसके बाद बैठ करके पागुर करते थे, चाहे भगवान के पास खड़े रहते थे। लेकिन आज पता नहीं पेट नहीं भर रहा था, तो इसलिए सब जा रहे थे। वनाद वनम प्रविशम थे, एक वन से दूसरे वन में। ईशिका टविम निर्विभिषु कंदंतो दावतर्षिता, तो वे प्रवेश कर गए ईशिकाटवी में। ईशिकाटवी का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी। ईशिकाटवी अति उच्छ्रित घन तृण विशेषारण्य, अति ऊंचा और खूब घना एक तृण विशेष है। मूंज को भी तृण कहते हैं। एक तृण है, आप लोगों ने देखा होगा, मूंज जब कहीं उगता है तो बहुत घना हो जाता है, रास्ता भी नहीं पता चलता कहीं भी, उसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये पशु तृण लोभ से चलते 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 घोर मुंजा टवी में घुस गए। और मूंज में कुछ हिस्सा हरा होता है तो कुछ सूखा रहता है, तो जैसे तैसे बहुत कठोर उसकी धार होती है पत्तों की, अंग कट जाता है, छिल जाता है। उस वन में ये घुस गए तृण लोभ से। और जब घुसे तो उसी समय बहुत जोर की प्यास लगी। बहुत ताप था, गर्मी का महीना था, खा तो लिए इधर उधर घास, लेकिन इसके बाद जोर से प्यास लगी तो पानी के लिए छटपटाने लगे पशु। किधर से निकले तो कहीं भी निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। इतना घोर वन में मुंजा टवी में घुस गए। ब्रज में इस प्रकार की मुंजा टवी कहीं कहीं हम लोग देखे हैं। देखने पर ऐसा लगता था कि यहीं पर वो लीला हुई होगी। बहुत मूंज है जहां तहां। तो मुंजा टवी में घुस गए। दावतर्षिता, अब तो भगवान का भी संग छूटा, गोपों का संग छूटा, लग गई प्यास और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो क्रंदमाना सुदुखिता ते पश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण रामादयस्तदा जातानुतापा नो विदु विचिन्वन्तो गवांग। तो उधर गौएं दुखी हो गई, फंस गई, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था घोर वन में। और अकस्मात कृष्ण बलराम आदि गोपों का ध्यान हुआ। अंततः तो गाय चराने आए हो ना कि खेलने आए हो? मुख्य कार्य तो गाय चराना था, गोधन की रक्षा करना था। तो अकस्मात किसी ने कहा कि अरे गाय भी तो देखना है ना, खेलने में लगे हुए। तो देखिए, कोई पेड़ पर चढ़कर देखता है, कोई ऊंचे पत्थर पर, पहाड़ पर, कहीं पता ही नहीं गया। तब सब अपना अपना डंडा उठाए, छड़ी उठाए और भागे जल्दी से जल्दी इधर उधर वन में खोजने लगे गायों को। तो दोनों दुखी हो गए, जिसकी इंद्रियां हैं और इंद्रिय वाला। ताप दोनों को हुआ, उधर दावतर्षिता, इधर जाता अनुतापा। और उसमें कृष्ण भी शामिल है, बलराम जी भी बिल्कुल व्यग्र की तरह छटपटाते हुए बहुत शोक में पड़ करके लगे खोजने अपनी गायों को। तो गो अन्वेषण का वह दृश्य एक अद्भुत था। तो देख रहे हैं तत्काल में नया नया खुर का चिन्ह किधर उघरा हुआ है और दांतों से घास कटे हुए ये दो देख रहे थे।
बार बार ध्यान से देख रहे थे, इधर गई हैं, तो इतना घूम करके वो चरी थी कि कुछ पता नहीं लगता था कि किधर चली गई। और बहुत गौवें थी, तो चलते गए ये लोग गए उधर, गौओं का कुछ पता नहीं लग रहा था। तब श्री भगवान ने सोचा कि बिना बुलाए नहीं पता लगेगा, अगर दूर भी होंगी तो भगवान अपनी भगवत्ता आविष्कृत कर रहे हैं। मेघ के समान गंभीर वाणी में हे गौरी, हे भौरी, श्यामली, इस तरह से पुकारने लगे भगवान जोर से। गौओं का पता नहीं लग रहा था, तो अब केवल शब्द से वे आ जाए सुन करके, इसलिए भगवान पुकारना चालू किए। तो गौएं सुन करके आ जाती थी प्रायः, जब ही भगवान पुकारते थे नाम रख करके, तो कहीं होती थी, चरती हुई, बैठी हुई, कहीं भी दौड़ करके गौएं आ जाती। भगवान का पुकारना इतना प्रिय था, जैसा आप लोगों ने पहले कथा में सुना था। तो ये खोजने लगे, ते अपश्यन्तः पशुन गोपाः कृष्ण रामादयस्तत्। तदा कृष्ण और बलराम को गोप कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मतलब इस समय वो भगवान सगवान नहीं है, बस गोप है, यह कहने का अर्थ। मतलब गोप लीला में आविष्ट हैं, अपने को यही मान रहे हैं कि हम ग्वाले हैं, गाय का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धन है, हमारी जीविका है गौएं। भगवान इस मुद्रा में गौओं को खोज रहे हैं, इस भाव में नहीं है कि मैं भगवान हूँ, सर्वज्ञ हूँ, नहीं तो तत्काल ही पता लगा लेते कहाँ है। संकल्प मात्र से गौओं को अपने पास मंगा लेते, लेकिन उनकी भगवत्ता इस समय स्मृत नहीं है। स्मृति पथ में केवल ये है कि मैं नंद का पुत्र हूँ और मैं एक लड़का हूँ, गाय चरा रहा हूँ, गौएं हमारी जीविका है, हमारा धन है। इस भावना से व्याकुल होकर के खोजने लगे। कृष्ण बलराम आदौ जेसाम पे कृष्ण रामादय। तो पशुओं को सबसे पहले कौन केयर किया, कौन ध्यान दिया, तो कृष्ण। यह इसीलिए कृष्ण शब्द पहले है। कृष्ण एकाएक खेल रोके, अरे गौवी कहाँ चली गई, गाय चलो देखो, गाय चलो देखो, हम लोग तो खेलने में फंस गए, गौवें पता नहीं किधर गई, चलो 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 चलो। तब बलराम जी भी चालू किए। तो ये दोनों पहले दौड़े खोजने के लिए, गोप भी सब पीछे से खेल छोड़ करके चल। अब खेल एक दुख में बदल गया, अब चिंता हो गई, तो खोजने लगे। कैसे खोज रहे हैं, और खोजने में एक बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जातानुतापा, अनुताप, पश्चाताप उत्पन्न हो गया कि हाय रे हम लोग क्यों खेलने लगे। और अब पूछ रहे अगर एक भी गाय खो गई तो घर के लोग पीटेंगे, मारेंगे। क्या कर रहा था वन में, किस तरह गाय चरा रहा था, भगवान की इस प्रकार की भावना हो रही है। अथवा बहुत दुख हो रहा है कि हमारी गाय इधर उधर फंस न जाए, इधर उधर न गिर जाए, कहाँ चली गई, तो बहुत व्याकुल होकर के खोज रहे हैं। फिर जाता अनुताप, अनुताप उत्पन्न हुआ। लेकिन विचिन्वंतो अपि गवाम गति न विदु, खोजने लगे, बहुत खोजे इधर उधर इधर उधर, लेकिन गवाम गतिम, गौएं कहाँ हैं कुछ पता नहीं चला। कैसे खोज रहे थे, तृणई तत्खुरदत छिन्नई, तृणों द्वारा खोज रहे थे। घास को सबसे पहले देख रहे थे, कैसे घास, जो उनके खूर से और दंत से, दांतों से छिन्न थे। दांतों से गौएं घास खाई थी, दंत माने दांत, दांतों से और खूर से जो पिसले गए थे घास, तो उनके द्वारा से ये सब लीलाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं भक्तों के लिए। गौओं का इस प्रकार से अन्वेषण, चिंता में पड़ करके तो नहीं पा सके, खोजने पर भी। अच्छा, खोजे होते और गौएं मिल गई होती तब भी कोई उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन खोजने पर भी नहीं मिली।
अब तो और चिंता बढ़ गई। जिस समय कृष्ण बलराम के मुख पर चिंता के भाव उभरे होंगे, वह छवि भक्तों के लिए ध्यान का विषय है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ, उधर देखो तो सब खोज रहे हैं। कोई बता रहा है इधर खुर उभरा हुआ है, इधर घास कटी हुई है, कहीं कहीं तो पत्थर केवल पड़ते थे तो खुर का चिन्ह नहीं पड़ता। तो घास कटा हुआ दांत से और खुर से और गोपद चिन्ह से खोजते जा रहे थे। गवाम मार्गम तो मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य त्रिषिता श्रांतास्तस्ते संन्यवर्तयन्। क्यों बच्चे इतने व्याकुल थे? क्योंकि नष्टा जीव्या, उनकी आजीविका, उनका पूरा धन ही जो जीवन भर निर्वाह करने के लिए था, सब समाप्त हो गया। जिस व्यक्ति का पूरा रोजगार एक दिन नष्ट हो जाए, नष्ट होने की संभावना में हो जाए, उसको कितनी चिंता होगी। तो उन बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जीविका केवल गौएं थी। तो नष्ट आजीव्या, जीविका नष्ट हो गई। इसीलिए विचेत सा, वे गोप बिल्कुल विचेत हो रहे थे, मतलब ग्लानि में मूर्छा जैसी स्थिति उनकी हो रही थी, होश में नहीं, विचेत से खोज रहे। तो गौएं कहाँ थी? गौएं तो जैसा पहले कहा गया था, मुंजाटवी में, इसी काटवी में फंस गई थी। इसी काटवी में प्रवेश कर रही थी, मुंज के घोर वन में। और भ्रष्ट मार्गम, भ्रष्ट मार्गम का अर्थ है कि कैसे रास्ता निकलेगा, ब्रज में कैसे जाएंगे या कृष्ण के पास कैसे जाएंगे, मार्ग भ्रष्ट हो गया। यहाँ पर श्रीपाद हरिसूरी जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है कि किसी भी भक्त की या किसी साधक की इंद्रियां जब मनमाना भोगों में पड़ जाती हैं तो भगवत प्राप्ति के पथ पर वो चलना चाहती नहीं है। यही है मार्ग भ्रष्ट हो जाना। यदि भगवान के पास से वो गई है चरने के लिए, रास्ता तो है कि वैसे जैसे आई हो वैसे चली जाओ, लेकिन भ्रष्ट मार्गम, भूल गई। इंद्रियों की आदत भोगों को भोगने की हो जाती है, और वो जप करना नहीं चाहती है जीव। ज्यादा बात कीजिए और ज्यादा स्वादु पदार्थ खाइए तो फिर भगवान नाम लेने की इच्छा नहीं होती है। इसको कहते हैं भ्रष्ट मार्गम। कहीं पता नहीं लग रहा था और प्यास बहुत जोर से लगी थी, तो क्रंदमानम, गौएं खूब रोने लगी, मतलब बाएं बाएं करके चिल्लाने लगी, फंस गई जहां तहां, हाय हाय करने लगी। तो इस पर भी हरिसूरी जी ने लिखा है, गौएं रोने लगी। क्रंदमानम स्वगोधनम, तो बच्चों ने सुना आवाज रोने का, गौओं के बोलने का। खोजने से उनको पता नहीं चला, लेकिन गौएं जब रोने लगी, रभाने लगी, तो पता चला कि इस क्षेत्र में गौएं फंसी हुई हैं, जिसमें बच्चों के लिए प्रवेश करना बहुत कठिन था। पता नहीं गौएं कैसे घुस गई थी, लेकिन वे रो रही थी। क्रंदमान स्वगोधन, तो संप्राप्त त्रिषिता श्रांता ततस्ते संन्यवर्तयन्। संप्राप्त त्रिषिता श्रांत, अब बच्चों को गौएं तो मिल गई खोजने से, और गौएं बहुत थी इसलिए बहुत दूर में भटकी हुई थी। तो त्रिषिता श्रांता, बच्चे जो खोज रहे थे, खोजने में इनको भी प्यास लग गई बहुत जोर से और थक गए। पहले तो खेल किए थे इतने देर तक, फिर गाय खोजने में परेशान हो गए। खोजना बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जो बहुत भारी चिंता के साथ खोज रहे थे, इसलिए थकावट बहुत जल्दी आ गई। जब कोई आदमी काम करे और मन में टेंशन हो, ग्लानि हो, तो
थोड़ा काम करने में ही थकावट हो जाती। वो थक गए और तृषिता, प्यास लग गई। पशुओं को तो प्यास लगा ही, गोप भी प्यास से हो गए। तो तस्ते संन्यवर्तय, तो अब वे वहां से लौटने लगे। पशुओं को लेकर नहीं, प्यास लग गई, थक गए और आवाज भी सुन रहे थे गौओं की, तो अब वे लौटने लगे। कहाँ लौटने लगे? पानी के तरफ, कहीं जमुना के किनारे जाएं, पिए। गौओं को खोजने में थक गए, लेकिन गौएं एक साथ हुई नहीं थी अभी। तब सब श्री कृष्ण के पास आए और कहे अब क्या करें, तो बहुत जोर से प्यास लग गई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बुला रहा हूं गौओं को। तायाहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम्नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः, अथवा तृषिताः, श्रांता गौओं के लिए भी है। गोप और गाय दोनों थक गए, दोनों प्यासे हो गए। तो भगवान कृपा करके पुकारने लगे गौओं को। ता आहूता भगवता, जब श्री भगवान द्वारा परम समर्थ, परम मधुर भाषा में बोलने वाले भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में जो पुकारे, नामना, भिन्न भिन्न गौओं का नाम ले लेकर के, तो उस निनदम, उस निनाद को, बहुत जोर से उस बोली को सुन करके गौएं प्रतिनेदु प्रहर्षिता, हर्ष से प्रतिनेदु। भगवान इधर से बुलाते थे ही तो गौएं, वो गाय भी बोलती थी उस समय। जिस गाय का नाम लेते थे वही जोर से उधर से उत्तर देती थी। इसको प्रतिनेदु कहते हैं। जब दोनों तरफ निनदम शब्द है, केवल पुकारने नहीं, बहुत गरजने जैसा उच्च स्वर बहुत था, इसलिए इधर निनदम कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान बादल के गरजने जैसा बोलते थे, तो उधर से वो गाय भी वैसे ही बोलती थी। अथवा एक का नाम बोलते थे तो हजारों गौएं एक साथ बोल देती थी। जैसे प्रतिध्वनित कर रही थी कि हम इधर हैं, यहाँ हैं। इन गौओं को ये पूरा ज्ञान था कि कृष्ण हमारे रक्षक। पशु भी जान जाते हैं कौन व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है, वास्तव में किस भाव से सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, वो करके। आजकल के लोग जैसे कसाई हैं, वैसे पहले के लोग नहीं थे, और पशु रखे हैं केवल दूध भर के लिए। खिलाना पिलाना नहीं जानते हैं, चाहे कुछ काल के बाद दे दिए किसी कसाई को, काट करके खा जाते हैं। तो पशु जानते हैं कि यह व्यक्ति हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है। तो भगवान वास्तव में पशु प्रेमी थे। भगवान की बात को सुन करके उधर से गौएं उत्तर देती हैं। प्रतिनेदु, नेदु का अर्थ है बहुत उच्च स्वर से बोलना, निनाद करना। इधर निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदु, स्वर से बोल रहे थे। प्रहर्षिता, प्रकर्षेण हर्षिता। यद्यपि वे भ्रष्ट मार्ग थी, रास्ता भूल गया था, प्यासी भी थी, लेकिन भगवान के वचनामृत को सुनकर और विशेषतः नाम अपना सुन करके बहुत हर्षित हो गए। प्रहर्षिता। भगवान तो इस तरह से मनुष्यों का भी नाम नहीं बोलते, अपने सखाओं का नाम बोलते हैं, लेकिन इधर भगवान किसी का नाम रख कर पुकारे वो जोर से, तो भगवान के हृदय का प्रेम प्रकट होगा जोर से बुलाने का। एक तो बहुत दुख में भगवान पुकार रहे हैं और लालसा से, हे हमारी अमुक गाय कहाँ हो, आ जाओ। भगवान के कहने का भाव ये है, किस तरह से पुकारते हैं। तो वे गौएं भी उसी तरह से उत्तर देती हैं कि हम यहाँ हैं। तो अभी इस तरह से गौएं भगवान के निकट नहीं आई थी, फंसी थी मुंजा टबी में, और खोजने में बच्चे भी फंस गए, बच्चों को भी प्यास लग गई। और तब तक उसी समय क्या हुआ, गौएं निकट ही थी लेकिन भेंट नहीं हुई थी, पूरा मुंज का बंद। उसी समय उस मुंजा टबी में चारों तरफ से भयंकर आग लग गई। यह भी कंस का एक अनुचर लगाया था।
गर्मी का महीना था ही, भयंकर आग लग गई। ततः समन्तात वन धूमकेतु, धूमकेतु कहते हैं अग्नि को, अग्नि का धुआं ही ध्वज है। धुआं को देख करके पता लगता है कि वहां आग लगी है, चाहे आग है, तो धूमकेतु। वन धूमकेतु मतलब वनाग्नि, दावाग्नि। वन में आग लगी बहुत जोर से। वन धूमकेतु कहने का अर्थ है बहुत भयावह आग। वन में जब आग लगती है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता है, बहुत दूर में आग लगती है, कभी कभी कई माइल में आग लगती है जंगल में। इस तरह से भयावह आग लगी। तो वन धूमकेतु समन्तात, सब ओर से लग गई, कहीं किसी भी तरफ भागने का रास्ता नहीं था। और बहुत बढ़ी हुई मुंज की अटरी, मुंज का वन बहुत बढ़ा हुआ था, तो बहुत जोर की आग लगी। जदृच्छया, कैसे आग लग गई? जदृच्छया, जदृच्छया का अर्थ है बच्चों को या भगवान को मालूम नहीं है कि कैसे लग गई, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जदृच्छया शब्द दे रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान जान जाते कि कंस के अनुचर ने लगाया है तो कहते कि भगवान को पता लग गया कि कंस के अनुचर ने लगाया है। लेकिन भगवान उस समय वास्तव में केवल गोप है, किसी को पता नहीं कैसे आग लग गई। यह भगवान की एक शक्ति विशेष है जो भगवान को कुछ काल के लिए लीला सौंदर्य के लिए अज्ञ बना देती है। सब बच्चे मतलब एकाएक भयभीत हो गए, मुग्ध हो गए, कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ। आग वैसे अपना कुछ स्वरूप भी रखता है, कहीं भी कभी भी लग सकती है आग। आग लगाने के लिए दुनिया में व्यवस्था नहीं है, लेकिन आग बुझाने के लिए सरकारी विभाग है ना। सब जगह फायर विभाग है, फायर विभाग। कोई नहीं चाहता है आग लगे, लेकिन आग लग ही जाती है। तो जब लगाने वाला कोई कंस या रावण का अनुचर हो तब तो कहना ही क्या है। तो लगा आग लग गई बहुत भयावह। यदि क्षयाभूत क्षयकृत ब्रजौकशा बनौकशा, ऐसी आग लगी थी। ऐसे तो आग जंगल में लगती है तो बनौकशा क्षयकृत, वनवासियों का नाश करने के लिए पेड़ पौधे पशु मनुष्य गाय आदि सब जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, वन में आग लगती है। तो ऐसे ही वो वन क्षयकृत बनौकशाम, वनवासियों के लिए वन में रहने वाले जीवों के विनाश का कारण होती है। लेकिन यह जो आग लगी तो एक भी प्राणी बचने वाला नहीं था। बेचारे स्थावर जोनि में जो वृक्ष हैं तृण है वो तो जल ही जाते हैं, भागने वाले हरिण आदि भी इससे बचने वाले नहीं थे। इतनी भयावह आग चारों तरफ से लग गई, कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे। एक तरफ से आग लगती है या दो तरफ से तीन तरफ से तो भागने वाले कुछ पशु भाग जाते हैं, जैसे हरिण या कोई भी पशु। मंद गति से भागने वाले सर्प आदि जल जाते हैं और भी जीव जल जाते हैं। लेकिन तेज गति से भागने वाले भाग जाते हैं। तो गौएं भी भाग सकती थी, बच्चे भी भाग सकते थे। लेकिन जब चारों ओर से समन्तात वन धूमकेतु, चारों तरफ से अभी बहुत दूर में घनी आग लगे तो कहाँ भाग सकते थे। और वो आग बढ़ रही थी निकट। आग की भयानकता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। और वन धूमकेतु, अग्नि शब्द न देकर के धूमकेतु कह रहे, इसलिए कि बहुत बड़ा धुआं उठने लगा। उस बहुत लपट उठ रही थी और बहुत धुआं उठ रहा था, बहुत भयावह आग लगी। समीरितः सारथिना, और उसी समय पवन का आग का सारथी भी चल दिया। सारथी हवट पवन को कहते हैं। जिस समय आग लगी तो उसी समय बवंडर भी उठा जोर से, हवा जोर से चलने लगी। तो आग ऐसे तो कमजोर रहती है बिना हवा की सहायता के, हवा उसको बढ़ाता है, इसलिए हवा को सारथी कहा गया है।
रथी का सहायक सारथी हो, जैसे कृष्ण सहायक बन गए अर्जुन के, तो अर्जुन युद्ध जीत गए, इनका मनोबल बढ़ता था। तो इस प्रकार जब आग लगे और हवा भी घूम फिर करके चारों तरफ से बहने लगे तो आग 100 गुना अधिक हो सकती है। इस तरह से सारथिना सम ईरित, सम का अर्थ सम्यक और ईरित का अर्थ प्रेरित, हवा ने धधका दिया आग को, से उधर से इधर से उधर से चारों तरफ से समन्ता हवा चल रही, कुछ भी बचने वाला नहीं था। इस प्रकार की भयावह आग लग गई। सारथिनोल उलबणोल मुकई बेले लिहाना स्थिर जंगमान महान, उलबण उलमुख भयावह लपटें निकल रही थी। हवा के कारण लपट केवल ऊंची नहीं जा रही थी, हवा इतनी जोर की थी कि उस अग्नि की लपटें भा धू धू करके निकट ऐसे जला रही थी। नीचे भी चारों तरफ से आंच आ रही थी, उधर से आंच उधर से आंच, चारों तरफ। इसको उलबण उलमुख कहते हैं। उलबण लपटे, भयावह लपटें आ रही थी। और बीले लिहाना स्थिर जंगमान महान, वो महान दवाग्नि, भीषण दवाग्नि स्थिर और जंगमों को, चलने वाले जीवों को और अस्थिर वृक्ष आदि को लगी जला। और बांस जो वन में थे वे चट चट शब्द करने लगे, पेड़ फटने लगे जल जल कर। चालू हुआ तुरंत, तो तत्काल चालू हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से वो तुरंत भगवान ने बचा लिया। तो इस प्रकार वो आग लगी। तमापतंतम परितो दवाग्निम गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना जथा हरिं मृत्यु भयार्दिता जनः। तम आपतंतम परितो दवाग्नि, तम दवाग्नि परितो आपतंतम, उस वन की आग को गोपों ने देखा। परितो है आपतंतम, चारों तरफ से वो बढ़ रहा है, वो अग्नि चारों तरफ से बढ़ रहा है। तो गोपश्च गावः प्रसमीक्ष भीता, तो भगवान की गौएं और गोप सखा प्रसमीक्ष, उसको अच्छी तरह से देख करके विचार करके क्या बच नहीं सकते, बहुत व्याकुल हो गए। भीता, भय से रोने लगे। और ऊचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना, बलराम जी के सहित भगवान कृष्ण थे, आकर के उनकी शरण में गिरे और इस प्रकार से कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं, जैसे इस संसार ताप से दुखी होकर भक्तजन भगवान नारायण की शरण लेते हैं, हरि की शरण लेते हैं, विष्णु की शरण लेते हैं, उस तरह से सभी गोप आकर के बलराम जी और कृष्ण की शरण लिए। मुख्य शरण कृष्ण का ही था, इसलिए सबलम कृष्णम कह। हरीश्वर जी कहते हैं कि जब शरण लेना ही है तो निर्बल की क्यों शरण लेंगे, सबल की शरण लेनी चाहिए। तो बल के साथ हैं कृष्ण, सबल, तो बलराम जी के साथ तो शरण लिए। तो शरण लेने में गोपों ने सोचा कि केवल कृष्ण की लेंगे तो ये तो निर्बल कृष्ण है, तो सबल कृष्ण की शरण लेनी है ना, बहुत भयावह आग है, इससे बचना है। तो सबलम कृष्णम शरणम, बलराम जी के सहित शरण लिए। अद्भुत बात है कि वही बच्चे जो भगवान के साथ बिल्कुल स्पर्धा में समान भाव से खेल रहे हैं और गौओं के अन्वेषण में भी कृष्ण उनके समान ही दुखी दिख रहे थे, पर जब भीषण आग लगी तो सब त्राहि त्राहि करके कृष्ण की शरण में गिर गए। उन्हें विश्वास था कि हमारा साथी भगवान की कृपा से अद्भुत अचिंत गुणों से अलंकृत है। और गर्गाचार्य जी ने हमें कहा था कि शरण में रहने पर कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन दुख को पार कर सकता है, लेकिन गर्गाचार्य जी बहुत कपट से वर्णन किए थे। कहते थे गोपायस्व समाहिता, नंद बाबा आप अपने बच्चे को संभाल कर रखिए,
एक यह भी कहते हैं कि इसकी कृपा से आप बड़े से बड़े कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। और पहले भी पृथु भगवान का उदाहरण दे रहे कि पहले बहुत डाकू बढ़ गए थे, दस्यु बढ़ गए थे, तो यही लड़का बहुत सुंदर राज्य की स्थापना किया था, पृथ्वी का दोहन किया था। और फिर जाते जाते गर्गाचार्य जी ने सोचा कहीं नंद को शंका न हो जाए कि ये भगवान है चाहिए है, तो उन्होंने कह दिया गोपाया समाहित, आप अपने बच्चे की खूब हिफाजत रखिए, रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र जी वहां अर्थ लिखते हैं कि इतना भोला नंद महाराज हैं कि गर्गाचार्य जी के साफ बातों को भी नहीं समझ पाए। गर्गाचार्य जी शुरू में कहते हैं कि यह आपका पुत्र कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। कभी कह रहे कभी का तात्पर्य उनका अभी इसी जन्म में, वहीं से तो जन्म लेकर आपके पास आया है, तो उनके यहाँ भी इसका जन्म हुआ। लेकिन नंद बाबा ने सोचा ओह तब तो बहुत अच्छा है, ये हमारा पुत्र हमारे भाई का भी पुत्र रहा है पूर्व जन्म में, तो बहुत अच्छा है। तो वसुदेव जी इसको अपना पुत्र मानेंगे। कभी अगर भेंट होगी तो जरूर कहेंगे कि हमारा पूर्व जन्म का पुत्र है, तो पुत्र ही है, कोई अंतर नहीं है। और वसुदेव जी ये जानते हैं कि हमारा पुत्र है, नंद महाराज का नहीं है। उनकी ये भावना है। और नंद महाराज की भावना है कि मेरा भी पुत्र है और पूर्व जन्म में उनका भी पुत्र है। गुरु के उपदेश को सुनाए। कभी कभी गुरु की बात को भी लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। नंद बाबा तक ठीक से नहीं समझ पाए। तो इस तरह से वर्णन किए थे। तो नंद बाबा के द्वारा इस बात का पता चला होगा कृष्ण ऐसा है वैसा है, तो कृष्ण की शरण लिए। दृष्टांत दे रहे हैं जैसे मृत्यु भयातुरा जना, मृत्यु के भय से, मृत्यु लक्षण संसार के भय से, जन्म मरण के भय से व्याकुल होकर जैसे मुमुक्षु जन भगवान की शरण लेते हैं दुख से मुक्त होने के लिए, ऐसे गोप आकर भगवान की शरण लिए कृष्ण की। तो कृष्ण का अद्भुत प्रभाव था। अभी प्रलंब का वध किया गया है, कालिये का दमन किया गया है, और इसके पहले अभी ताजी घटना है, शायद 2-4 दिन की ही होगी जब कृष्ण ने दावानल से रक्षा किया। और शरण में आने पर तो क्यों नहीं शरण में आए, स्वाभाविक था उनके लिए। तो समझते थे कृष्ण कोई न कोई उपाय करेगा, भगवान नारायण की कृपा से कुछ न कुछ उपाय करेगा। तो सब